हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे बच्चों में यूज़ में आने वाली मेडिसिन्स के बारे में, और उसमें कौन सी हम दवा दे सकते हैं। वोमिटिंग कॉज हो रहा है, नोज़िया हो रही है, किसी तरह की एलर्जी हो गई है, तो उस कंडीशन में हम कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं और कितना डोज देना है। ये सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली चीज़ है बच्चों में। तो कोई भी दवा जो होती है वो एज और बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होती है। तो ये जो भी मैं आपको मेडिसिन बता रहा हूँ ये नॉलेजेबल पर्पज़ के लिए बता रहे हैं। इन केस अगर काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास ये मेडिसिन होती है, तो हम उसे ट्रीट कर सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ भी होता है तो आप डॉक्टर के सजेशन के अकॉर्डिंग ही आप दवा लें। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे डायमिन हाइड्रेट के बारे में। ये वोमिटिंग कॉज होता है, नोज़िया होता है। जैसे बच्चे दूध पी रहे हैं और उसे वोमिटिंग बार बार वोमिट कर रहे हैं, उन्हें नोज़िया हो रहा है, बार बार क्या कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में 6 से 12 महीने के बच्चे को हम 2.5 ml सुबह शाम देंगे। उसके बाद अगर वो 1 साल से अबव का 1 से 5 साल के बच्चे को हम 5 ml सुबह शाम देंगे। ये आपको नोज़िया और वोमिटिंग में काम आने वाली मेडिसिन है। उसके बाद हम बात करेंगे मेटाक्लोप्रामाइड। ये भी नोज़िया और वोमिटिंग में काम में आने वाली मेडिसिन है। इसे भी हम 6 से 12 महीने के बच्चे को हम 2.5 ml सुबह शाम देंगे, और अगर वो 1 साल से अबव का है तो 5 ml सुबह शाम देंगे। आप थोड़ा ये जो बाहर नॉइस हो रहा है, गाड़ी आ रही है जा रही है, तो इसको इग्नोर करें प्लीज़, क्योंकि मैं जहाँ पे बनाता हूँ वीडियो बनाता हूँ वहाँ पे गाड़ी आती रहती है। बहुत मुश्किल से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। देन हम बात करेंगे डोमपेरिडोम के बारे में। डोमपेरिडोम भी वोमिटिंग कॉज में आने वाली मेडिसिन होती है। ये 6 से 12 महीने के बच्चे को हम 2.5 ml, और अगर 1 ईयर से अबव का है तो उसे 5 ml देंगे। देन हम बात करेंगे एंटीबायोटिक के बारे में। एंटीबायोटिक एमॉक्सिसिलिन सबसे कॉमन मेडिसिन है। ये बड़ों में भी दी जाती है, बच्चों में भी दी जाती है। एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम कैल्विनेट जो होती है ये ईयर इन्फेक्शन में, चेस्ट इन्फेक्शन में, टॉन्सिल्स में काम में आने वाली मेडिसिन है। ये 6 से 12 महीने के बच्चे को हम 2.5 ml सुबह शाम देंगे। ये 3 दिन का डोज होता है, ठीक है। अगर 3 दिन में ट्रीट नहीं हो रहा है तो उसे 5 डेज़ का डोज 5 डेज़ भी दे सकते हैं, यानी 2 दिन और बढ़ाना होगा। और अगर 1.5 ml 1 से 5 साल का बच्चा है तो उसे हम 5 ml सुबह शाम दे सकते हैं। इसके साथ में हम एक एंटी एलर्जी भी ऐड कर सकते हैं, जैसे सिनारेस्ट हो गया, तो काफ़ी जल्दी फ़ायदा पहुंचता है। देन हम बात करेंगे सेफेक्सिम ओरल सस्पेंशन के बारे में। ये नोज़ में इन्फेक्शन होता है उसमें काम आएगा, ईयर इन्फेक्शन होता है उसमें काम आएगा, थ्रोट इन्फेक्शन होता है उसमें काम आएगा। ये 6 से 12 महीने के बच्चे को हम 2.5 ml सुबह शाम देंगे, और अगर 1 से 5 साल का बच्चा है तो उसे 5 ml सुबह शाम देंगे। ये 2 तरह की एंटीबायोटिक आपने जाना। उसके बाद हम बात करेंगे ऑफ्लॉक्सासिन ओरल सस्पेंशन के बारे में। ये आपको काफ़ी सीवियर कंडीशन में जब प्रॉब्लम होती है, जैसे लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, ईयर में इन्फेक्शन हो गया, स्किन में इन्फेक्शन हो गया, तो उस कंडीशन में देते हैं। ये आपको 6 से 12 महीने के बच्चे को हम 2.5 ml सुबह शाम देंगे, और अगर 1 से 5 साल का बच्चा है तो उसे 5 ml सुबह शाम देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे एजिथ्रोमाइसिन के बारे में। एजिथ्रोमाइसिन आपने सुना होगा, काफ़ी लोगों को खांसी होते हैं, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में, लंग्स में इन्फेक्शन होता है, कफ आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में देते हैं। इसका जो डोज़ होता है वो दिन में 1 बार का ही होता है, चाहे वो बड़ों का हो चाहे वो बच्चों का हो। तो 6 से 12 महीने के बच्चे को हम 2.5 ml दिन में 1 बार देंगे। अगर 1 से 5 साल का बच्चा है तो उसे 5 ml सुबह दिन में 1 बार देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट एंटीबायोटिक के बारे में बात करेंगे, ऑफ्लॉक्सासिन के साथ मेट्रोनिडाज़ोल। मेट्रोनिडाज़ोल जो होता है वो स्टमक इंटेस्टाइनल में यूज़ होने वाली बेस्ट मेडिसिन होती है। किसी भी तरह का स्टमक में इन्फेक्शन हो गया तो उस कंडीशन में हम मेट्रोनिडाज़ोल का यूज़ कर सकते हैं। डायरिया में यूज़ आती है ये मेडिसिन। उसके बाद हम बात करेंगे इसके डोज़ के बारे में। इसका जो डोज़ होता है वो 6 से 12 महीने के बच्चे के लिए 2.5 ml होता है, और अगर 1 से 5 साल का बच्चा है तो 5 ml सुबह शाम दे सकते हैं। अब बात करेंगे कई बच्चों को ऐसा होता है कि स्टमक में पेन रहता है, पेट में दर्द रहता है, तो उस कंडीशन में हम डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड भी दे सकते हैं। ये जो डाइसाइक्लोमीन है ये हम बड़ों में भी टैबलेट फॉर्म में यूज़ करते हैं। फीमेल्स को पेट में दर्द रहता है तो डाइसाइक्लोमीन हम दे सकते हैं, और ये जैसे बच्चे को हो रहा है तो उस कंडीशन में हम 6 से 12 महीने के बच्चे को 1.5 ml सुबह शाम देंगे, और अगर 1 साल से अबव का बच्चा है, 1 साल से 5 साल के बीच में, तो 2.5 ml सुबह शाम देंगे। हमने इसमें 3 चीज़ें जानने की कोशिश की। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वोमिटिंग कॉज होता है, उस कंडीशन में हम कौन सी मेडिसिन देंगे, कितना डोज में देंगे। दूसरा एंटीबायोटिक
किस एंटीबायोटिक का क्या यूज़ है, लंग्स में इन्फेक्शन हो तो क्या देंगे, ठीक है, आपको पेट में इन्फेक्शन, डायरिया हो, लूज़ मोशन हो, उस कंडीशन में हम क्या देंगे, देन जा कर के पेट में दर्द हो तो हम क्या देंगे। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।